प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और आप सभी को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे ईश्वरीय बुलाहट। आज ईश्वरीय बुलाहट आपके और मेरे लिए क्यों है? ईश्वर ने आपको और मुझे क्यों चुना? ईश्वर ने आपको मुझे चुनकर एक कलीसिया के रूप में खड़ा क्यों किया? क्या है हमारी बुलावट? तो इसके बारे में आज बोलना जरूरी नहीं था, क्योंकि हम बहुत पुराने विश्वासी हैं। कोई जन्म से विश्वासी है, कोई कन्वर्टेड विश्वासी है, लेकिन ये जरूरी पड़ रहा है हमारे लिए, क्योंकि आसपास की जो माहौल है वैसा नहीं है। आज अपने बुलावट को विश्वासी लोग जो है, विश्वासी जगत के लोग जो है, उसको भूल रहे हैं कि उसकी बुलावट क्या है, उस बुलावट का उद्देश्य क्या है, हमें किसके द्वारा और किस लिए बुलाया गया। पहला कुरिन्थी उसके 7 अध्याय का 20 से 24 पद पढ़ दीजिए कोई। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें जब बुलाया तो हमारी परिस्थितियों को बदल कर नहीं बुलाया। हम जिस परिस्थिति में, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में बुलाया। ये कुरिन्थ की कलीसिया को यह पत्री संत पौलुस के द्वारा दी गई है। और उस समय पर गुलाम हुआ करते थे, मनुष्य का बिक्री हुआ करते थे, खरीदा किया जाते थे, कीन बेच होता था। तो गुलामी का समय पर था। उस समय कुछ गुलाम लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया था। लेकिन पौलुस कहता है कि तुम चिंता मत करो। यदि तुम गुलाम की अवस्था में बुलाए गए हो तो उसी दशा में रहकर परमेश्वर की महिमा करो। यदि तुम स्वतंत्रता की दशा में बुलाए गए हो तो उसी दशा में रहकर परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल ले गए हो। मनुष्य के दास मत बनो। स्पष्ट लिखा है, मनुष्य के दास मत बनो। आज हम युवा युवतियों को बार बार ये सलाह देते हैं, देखो भाई, देखो बहन, आप बाहर में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, दफ्तर में जाते हो, स्कूल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, कोई भी जॉब करते हो या स्टडी करते हो, याद रखो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कलीग्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, बट सावधान, यदि वो अन्य जाति है तो उनके बातों में न आना, क्योंकि अन्य जाति स्वार्थी होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते और अपने ही फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, परंतु प्रभु के लोग ऐसा नहीं करते। इसमें फर्क है। प्रभु के लोग दूसरों की उन्नति में खुश होते हैं, जलते नहीं हैं, और भी ज्यादा उन्नति करे उसके लिए दुआ करते हैं, श्राप नहीं देता। ये फर्क है। इसलिए हम युवा युवतियों को यही कहते हैं कि अन्य जातियों के साथ भूल मिल मत हुआ करो। इससे तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस अवस्था में हमें बुलाया गया है उसी अवस्था में हम परमेश्वर की उपासना करें, आराधना करें। रोमी 8 का 1 हम पढ़ देंगे। जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। They walk according to spirit, not according to flesh। इसलिए कहता हूं कि विश्वासियों के साथ जितना चाहे संगति करो, दोस्ती करो, इज द बेस्ट, क्योंकि वे आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। परंतु अन्य जाति शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। ये डिफरेंसेस है। यदि आज हम एक विश्वासी होने के नाते, बुलाए गए और चुने गए लोग होने के नाते भी यदि हम फ्लैशली लाइफ जीते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं,
तो हमारे लिए खतरे का घंटी बज रहा है। हम खुद को धोखा दे रहे हैं और खुद को कष्ट पहुंचा रहे, नष्ट पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें सावधान होना है। उसी 8 अध्याय का 28, आपके बुलाए जाने की वैल्यू यहां पर दी गई है। आपकी वैल्यू क्या है यहां पर देखिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर में बना रहता है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में अपने जीवन को चलाए रहता है, उसके जीवन में दुख और संकट और तकलीफ के आने पर भी परमेश्वर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करता है, उनके जीवन में भलाई को लाता है। आज आप इस संसार में थोड़ी सी कष्ट, थोड़ी सी दुख, थोड़ी सी तकलीफ सह लेंगे, लेकिन अनंत काल के लिए आपका जीवन सुहाना बन जाएगा। परमेश्वर में अनंत काल के लिए आपका जीवन सुहाना बन जाएगा। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, जबरदस्ती नहीं, रुपया देकर नहीं, पैसा देकर नहीं, लोभ दिलाकर नहीं, परंतु स्वयं अपनी इच्छा से जिसको परमेश्वर ने बुलाया है उसके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा, उसके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से जानकर उन्हें बुलाया गया है उसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही यह स्थान रख दिया है कि वो उसके बेटे के समान हो, वो उसकी बेटी बन जाए, बेटा के समान। कौन है परमेश्वर का बेटा? कौन है परमेश्वर का बेटा? महान प्रभु यीशु ख्रिस्ट, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे देवों में महान, स्वर्ग में सर्वोच्च, वो है उनका बेटा। तो बेटा का स्वरूप देने के लिए आपको और हमें बुलाया गया है। तो सोचिए वो कितना बड़ा अधिकार और महिमा परमेश्वर हमें देने के लिए बुलाया है। हम तनिक से अपने शारीरिक सुख के लिए, अपने शारीरिक सुविधा के लिए हम इतने बड़े अधिकार और महिमा को कैसे छोड़ देंगे? कैसे छोड़ देंगे? हम यदि किसी के बातों को सह नहीं सकते, हम यदि किसी को क्षमा नहीं कर सकते, तो यह अधिकार हमें कैसे मिलेगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया के पापों को सह दिया। आज हम अपने लोगों की बातों को सह नहीं सकते, तो हमें वो महिमा कैसे मिलेगी? प्रभु यीशु मसीह ने वो महिमा मिला, वो जीवित हुआ और अनंत महिमा उसे मिली। कारण यह है क्योंकि उन्होंने सारे कष्टों को सह लिया। उन्होंने तुच्छ मनुष्य के हाथ के मुक्के खाए, मार खाए, तुच्छ मनुष्य के मुंह से उस पर थूका गया, बेइज्जती किया गया, निंदा किया गया, उसकी ठट्टा उड़ाया गया, लेकिन वो सहता रहा और अंततः उसे दर्दनाक मृत्यु के द्वारा विनाश के लिए छोड़ दिया। लेकिन वह जीवित होकर अपने आप को साबित किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और उन्होंने महान महिमा को प्राप्त किया। आज परमेश्वर जैसा स्वरूप पाने के लिए परमेश्वर जैसा बनना आवश्यक है, प्रभु यीशु जैसा होना आवश्यक है। हमारा बुलाया जाना मामूली नहीं है। स्वर्ग राज्य का अधिकार देने के लिए हमें बुलाया गया है। इसके विषय में अगर वृत्तांत में जाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत का न्याय करने के लिए बुलाया है। 12 गोत्र, इस्राएल के 12 गोत्र के ऊपर न्याय करने के लिए बुलाया, उसका ऊपर शासन करने के लिए बुलाया है। साधारण बात है क्या? छोटी बात है क्या? हम बहुत वैल्यूएबल है परमेश्वर के सामने। कहीं हम अपने वैल्यू को बर्बाद ना कर दें, नष्ट ना कर दें। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। पुत्र को जिस तरह महिमा दी, आपको और हमें भी वो महिमा दिया है। कहीं हम पुत्र से महिमा को खोना नहीं, हम उससे वंचित ना हो जाए। हमारे बुलावट को हम याद रखें,
हमारे बुलावट के उद्देश्य को हम याद रखें। इतनी बड़े उद्देश्य देकर परमेश्वर ने हमें बुलाया है। सो आज का वचन हमारे लिए है, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। सो हम इस वचन पर और भी गहरे मनन करें, इस वचन पर और भी हम ध्यान करें, ताकि जो हमें जिस उद्देश्य के लिए बुलाया गया है वो उद्देश्य नष्ट ना हो। हम जिस आशा से परमेश्वर के चरणों में आए हैं वो आशा हमसे छूट ना जाए, हमसे टूट ना जाए। आइए हम सब मिलकर आज से ये प्रण करें कि हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलेंगे और उसके अनंत जीवन और उसके प्रतिज्ञा, बाकी सभी प्रतिज्ञाओं का अधिकारी हम बनेंगे। परमेश्वर हम सभी को आज के इस वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद। जय मसीह।